पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा क्या है? बहुत कॉमनली सुनने में आता है कि हम पीआरपी के सेशन के लिए जा रहे हैं। पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें पेशेंट का खुद का ब्लड निकाला जाता है एंड उसको सेंट्रीफ्यूज करके ऑटोलोगस प्लेटलेट से कॉन्सेंट्रेटेड उसका कॉन्सेंट्रेट निकाल के हम नॉर्मली टेंडन इंजरीज या सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज या बोनी इंजरीज में यूज करते हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो निकाला जाता है, ये सैंपलिंग का एक 4 प्रोसीजर होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं कहने के लिए। एक्सट्रैक्शन, पहले आपका ब्लड निकाला जाएगा। सेकंड वुड बी सेंट्रिफिकेशन, उसको हाई स्पीड पे घुमाया जाएगा। एंड थर्ड वुड बी प्रोसेसिंग, उसको प्रोसेस करके इंजेक्ट करेंगे जिस जगह पेशेंट को हमको जॉइंट इन्फ्लेमेशन या टेंडन इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना है, या कोई क्रॉनिक इंजरी है, टेंडन इंजरी है जिसको हमको रिड्यूस करना है। पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में बेसिकली ग्रोथ हीलिंग फैक्टर्स होते हैं। प्लाज्मा कंटेन करता है न्यूट्रिएंट, प्रोटीन एंड ग्रोथ फैक्टर्स। हम उसको एक जगह, एक लोकल जगह ले जाते हैं जहां पे हीलिंग इज इम्प्रॉपर या पुअर है, एंड वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड प्लेटलेट्स जो कि नॉर्मली ब्लड पहुंचा नहीं पाता है, उससे 5 टाइम ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड प्लेटलेट्स वहां डाल देते हैं, जो कि रिकवरी और हीलिंग को स्पीड अप कर देते हैं। बेसिकली ये करता क्या है? ये बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डिपॉजिट करता है, उस जगह पे सेल डेथ को रिड्यूस करता है। एंड तीसरा स्पीडी हीलिंग एंड रिकवरी एंड जॉइंट इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। पीआरपी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं ऑर्थोपेडिक इंजरीज में, और उसका क्या क्या डेटा है जो रिसर्च हो चुका है। लिटरेचर के मुताबिक अगर हम देखें कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, एक्यूट इंजरीज में लिटरेचर कहता है कोई कंसेंसस नहीं है पीआरपी के सेशंस लेने से बहुत बेनिफिट होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस, एज रिलेटेड जो नी चेंज होता है, डिग्रेडेशन ऑफ कार्टिलेज होता है, वेयर एंड टियर होता है, इसमें भी कोई लिटरेचर का कंसेंसस नहीं है क्योंकि लॉन्ग टर्म फॉलोअप नहीं देखा गया है। फ्रैक्चर हीलिंग अगर इम्प्रॉपर है, इनएडिक्वेट है, इस केसेस में पीआरपी का बहुत सिग्निफिकेंस है। एंड सम पोटेंशियल बेनिफिट्स हमको दिखे हैं जहां पे हमने देखा है कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई या प्लेटेड ड्राइव ग्रोथ फैक्टर से हीलिंग प्रमोट हुई है। एसीएल में पार्शियल टियर है, मिड सब्सटेंस टियर है या कंप्लीट टियर है, इसमें कोई भी कंसेंसस नहीं है। इनकम्प्लीट एसीएल टियर्स में पेन रिड्यूस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाता है पीआरपी द्वारा। मेनिस्कल रिपेयर, देयर इज अगेन नो क्लियर कंसेंसस कि मेनिस्कस रिपेयर में ये पीआरपी का कोई आपको एडेड एडवांटेज या बेनिफिट मिलता है। रोटेटर कफ इंजरीज में मे और मे नॉट बी, अगर अर्ली इंजरीज है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, टेंडनोसिस है, टेंडनाइटिस है, इन केसेस में पेन रिड्यूस कर देता है, बट इट डज नॉट हेल्प इन ऑगमेंटिंग द रिपेयर और इंक्रीजिंग द रिपेयर और इंक्रीजिंग द हीलिंग प्रोसेस। टेंडन हीलिंग या टेंडनोपैथीज, टेंडन हीलिंग एंड टेंडनोपैथीज में इसका बहुत सिग्निफिकेंस देखा गया है। लैटरल एपिकॉन्डालाइटिस जाके टेनिस एल्बो या गोल्फर्स एल्बो में हम जब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को कॉन्सेंट्रेटेड प्लेटलेट के साथ डालते हैं तो पेशेंट का पेन आउटकम इंप्रूव हो जाता है, उसका जॉइंट इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाता है, एंड उसको स्पीडी रिकवरी और हीलिंग मिलती है, एंड वो अपनी एक्टिविटीज में जल्दी वापस आ जाता है। इन शॉर्ट अगर हम समराइज करें पीआरपी के बारे में, पीआरपी इज ए न्यू ट्रीटमेंट। it is very uh, it is very fascinating. It has some benefits. It is approaching for tendinopathies very good results and very good function. पीआरपी को हम अगर देखें, हम स्पेसिफिक कंडीशंस में, पैथोलॉजीज में हम यूज कर सकते हैं एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं।